जय श्री सद्गुरु देवाय नमः। जय श्री गणपति देवाय नमः। ओम नमः शिवाय। रुद्र संहिता युद्ध खंड 23वां अध्याय। व्यास जी ने पूछा, हे सर्वज्ञ सनत कुमार जी, अब कृपा करके यह बतलाइए कि भगवान ने वहां जाकर क्या किया तथा जलंधर की पत्नी वृंदा ने किस प्रकार अपने धर्म का त्याग किया। सनत कुमार जी बोले, जलंधर के नगर में पहुंचने पर विष्णु ने उनकी पतिव्रता स्त्री का तप भंग करने का विचार किया। वह उसके नगर में एक उद्यान में जाकर विश्राम करने लगे तथा रात को स्वप्न में वृंदा को दर्शन दिए। तब वृंदा ने रात में स्वप्न देखा कि उसका पति नग्न होकर सिर पर तेल लगाए महिष पर चढ़ा हुआ है। वह काले रंग की पुष्पों की माला पहने हुए है तथा उसके चारों ओर हिंसक जीव मंडरा रहे हैं। वह सिर मुंडाए अंधकार में दक्षिण दिशा की ओर प्रस्थान कर रहा है। उसने अपने नगर को डूबा हुआ तथा अन्य अनेक भयानक स्वप्न देखे। तत्काल ही वृंदा जाग उठी तथा स्वप्न पर विचार करने लगी। इतने में उसने उदित उस सूर्य को देखा तो पाया कि वह कांतिहीन है तथा उसमें एक छिद्र भी है। इसे उसने अपना अनिष्ट जाना। वह भयभीत हो सर्वत्र अशांति को प्राप्त हुई। इसके बाद अपनी 2 सखियों के साथ उपवन में गई, परंतु वहां भी किसी प्रकार की शांति तथा सुख न प्राप्त कर सकी। तब वह स्त्री वन में गई। वहां भी उसकी उत्सुकता बनी रही और उद्विग्न हो उठी। उसने वहां सिंह के समान ही भयंकर राक्षसों को देखा, जिससे उसकी कातरता का अंत न रहा। वह भयभीत होकर भागने लगी, परंतु उसी क्षण उसके पास अपने शिष्यों सहित शांत मौनी तपस्वी आ गया। भयभीत वृंदा उसके गले में हाथ डाल उससे अपनी रक्षा की याचना करने लगी। मुनि ने अपनी एक ही हुंकार से उन राक्षसों को भगा दिया। वृंदा को आश्चर्य हुआ। वह भय से मुक्त हो मुनि को हाथ जोड़कर प्रणाम करने लगी, कृतज्ञता ज्ञापन किया। फिर उस मुनि से अपने युद्ध रत पति का हाल जानना चाहा। मुनि ने मौन होकर ऊपर से नीचे तक देखा। वह अभी कुछ कहना ही चाहते थे कि उसी समय 2 बानर मुनि के समक्ष प्रकट हो गए तथा मुनि ने जो ही संकेत किया वह आकाश में उड़कर चले गए तथा जलंधर का सिर तथा कबंध लिए मुनि के सामने आ गए। अपने मृत पति का सिर देख वृंदा मूर्छित होकर गिर पड़ी तथा अनेक प्रकार से दारुण विलाप किया। इसके पश्चात उस मुनि से कहा कि हे कृपा निधान, आप मेरे इस पति को जीवित कर दीजिए। तब मुनीश्वर ने कहा, हे देवी, यह युद्ध में शिवजी के द्वारा मारा गया है, इसलिए जीवित नहीं हो सकता। जिसको शिवजी ने मार दिया उसको कौन जीवित कर सकता है? परंतु शरणागत की रक्षा करना सनातन धर्म है। इस कारण कृपा करके मैं इसे जलाए देता हूँ। वह मुनि तो साक्षात विष्णु थे, जिन्होंने यह माया फैला रखी थी। वह जलंधर को जीवित कर स्वयं अंतर ध्यान हो गए। सागर पुत्र ने उठकर वृंदा को आलिंगन किया और मुख चूमा। वृंदा भी पति को जीवित देख अत्यंत हर्षित होती हुई और अब तक की सब बातों को मात्र स्वप्न समझती हुई अपने पति को आलिंगन वृत कर लिया। इसके पश्चात वृंदा सकाम हो बहुत दिनों तक उस वन में रमण करती रही। एक बार के सुख एवं संभोग काल के अंत में उन्होंने विष्णु को देखकर उन्हें धिक्कारती हुई बोली, हे पराई स्त्री से रमण करने वाले विष्णु, तुम्हारे शील को धिक्कार है। मैंने जान लिया है कि वह मायावी तपस्वी तुम ही थे। हे व्यास जी, ऐसा कहकर वह बहुत अधिक क्रोधित हो उस प्रतिव्रता वृंदा ने अपने तेज को प्रकट करते हुए शाप दिया कि जो तुमने मुझे माया रूपी 2 राक्षस दिखाए थे, वही दोनों तुम्हारी स्त्री का हरण करेंगे और उसके विरह में दुखी होकर तुम वानरों की सहायता से वन में भ्रमण करोगे।
और यह सर्पेश्वर जो तुम्हारा शिष्य बना है यह यहाँ वहाँ भी तुम्हारा साथी रहेगा। ऐसा कहती हुई पतिव्रता वृंदा विष्णु के मना करने पर भी अग्नि में प्रवेश कर गई। ब्रह्मा आदि देवता आकाश से उसकी संगति देखते रहे। वृंदा के शरीर का तेज पार्वती के शरीर में चला गया और आकाश में जय जय शब्द होने लगा। पतिव्रता के प्रभाव से वृंदा ने मुक्ति प्राप्त की। ओम नमः शिवाय।